हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं बच्चे लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त जो है इंटीग्रेशन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। तो आज जो है हम लोग अपना ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 इंटीग्रल कैलकुलस का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है आज नेक्स्ट 10 सम्स करेंगे और उम्मीद करते हैं कि थर्ड सीरीज़ में ये टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो चलिए गेम को फिर स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। अप टू 10 तक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये जो फंक्शंस है इसको कुछ इस तरीक़े से हम लोग फ्रैक्शंस में लिखेंगे जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शंस में करते थे, सो दैट द सम ऑफ दिस टू फंक्शंस विल बी दिस 1 बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल देखिए, ये है एक्स प्लस ए, ये है एक्स प्लस बी। तो अगर हम यहाँ पर इसका डिफरेंस लेते हैं एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स प्लस बी, तो ऊपर में डिफरेंस आता है ए माइनस बी का। अब यहाँ पर जब भी आपको इस टाइप का सम मिले तो आप यहाँ पर साइन यूज़ करें। तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी न्यूमरेटर में आ गया जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो आप फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई साइन कॉन्स्टेंट ए माइनस बी से, और ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा। और ये हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। तो ध्यान से इसको समझे, ये पहला स्टेप ही इम्पोर्टेंट है इस सम्स का। यहाँ पर करना क्या है, इस दोनों का एंगल का डिफरेंस विथ साइन के साथ लेना है, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस टू एंगल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस में साइन ऑफ ए माइनस बी गिवन ही नहीं है, तो आपको साइन ए माइनस बी से डिवाइड करना होगा। अब इस फॉर्मूला का बेनिफिट क्या है ऐसा लिखने का, कि आप इसको दो फ्रैक्शंस के या दो फंक्शन के सम्स में लिख सकते हैं। तो ये हम ए मान लेते हैं और इसको बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी आएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ से आप देखिए साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी एंड दिस कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल आउट। यहाँ पर कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास है 1 बाई साइन, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा, टैन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस यहाँ पर आएगा टैन ऑफ एक्स प्लस बी, और ये डी एक्स के साथ, ठीक है ना। तो बाकी सम्स को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इजिकल टू 1 बाई साइन ए माइनस बी, और हम लोग को क्या पता है इंटीग्रेशन ऑफ टैन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस ए माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे सजा के लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस बी, अच्छा लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ पर हम लोग लॉग का एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दैट इज़ लॉग एम माइनस लॉग एन, जिसका वैल्यू होता है लॉग ऑफ एम बाई एन। तो दिस इज़ आवर एम एंड दिस इज़ आवर एन। तो लॉग ऑफ एम सेक एक्स प्लस ए बाय एन सेक एक्स प्लस बी, और इसका मॉड देन प्लस सी। सेक को हम लोग डिनोमिनेटर वाला सेक को और न्यूमरेटर वाला सेक को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ए होगा। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस
एक्स प्लस ए, इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत ही इजी सा सम्स है और यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं, इसका आंसर यही है। तो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट सम्स। यहाँ पर है एक्स का क्यूब और यहाँ पर है एक्स टू द पावर 8। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं सो दैट हम लोग बहुत इजीली सब्स्टिट्यूशन जैसे कर पाए। एक्स पावर 4 उसका पावर 2। तो नाउ अगर इसको आप t मान लेते हैं तो t इज इक्वल टू एक्स पावर अगर 4 लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dt 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब dx। आपके पास 4 नहीं है तो एक 4 अटैच किए और एक 4 से डिवाइड, तो 1/4। अब इसको अगर हम लोग t मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा dt बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये 1/4 साइन इनवर्स t/1 ये आ जाएगा, क्योंकि ये साइन का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स t का वैल्यू एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 प्लस सी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया उसको याद रखिए आप लोग, इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और यही फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज़ किए। तो होप ये इजी सा क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। नाउ कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिले जहाँ पर e पावर x है, तो आप सब्स्टिट्यूशन में e पावर x को कुछ मान लीजिए, e पावर x को t। तो ये इम्प्लाई करेगा e पावर x dx, ये हो जाएगा dt। तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा dt बाई 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस का सम है। ये इतना इजी है कि आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप अगर लिखोगे न्यूमरेटर में 2 प्लस टी माइनस ऑफ 1 प्लस टी, तो आंसर कैंसिलेशन होके 1 ही आता है। और ये 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, और ये हो जाएगा dt। अब अगर आप इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये 2 प्लस टी कैंसिल हो गया, dt बाई t प्लस 1, और यहाँ पर t प्लस 1 कैंसिल होकर dt बाई t प्लस 2। तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ t प्लस 1 और माइनस लॉग ऑफ t प्लस 2। तो लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ t प्लस 1 बाई t प्लस 2। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, t का वैल्यू को लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर में, देयरफॉर आंसर इज लॉग ऑफ t को हम लोग क्या लिए थे, e पावर x प्लस 1 बाई 2 प्लस ई पावर x प्लस c, है ना। तो अब देख सकते हैं यही हम लोग का आंसर भी है। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो जब भी कभी क्वेश्चंस आए तो इस टाइप का क्वेश्चंस को डायरेक्टली ऐसे t में कन्वर्ट कर दे, e पावर x को एज्यूम करके इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चंस है पार्शियल फ्रैक्शंस का, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ऊपर में क्या आ रहा है देखो आप, 4 माइनस 1 3, लेकिन न्यूमरेटर में 3 नहीं है। तो क्या करना होगा, एक 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो ये फिर एडजस्ट हो गया, तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, तो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3। यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो dx बाई एक्स स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई 1, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 देन 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई 1, ओके ना। तो नाउ यहाँ पर हम लोग आंसर आता है 1/3 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/6 tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस c। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ये हमारा आंसर है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लेते हैं।
तो नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, ये आपको पता होगा कि एनी टी वी कैन राइट एज ई पावर लॉग ऑफ टी बेस ई। तो जब भी ई का पावर में या कोई भी नंबर हो, जैसे कि आप यहाँ पर ए ले लो, लॉग ऑफ टी बेस है, तो लिख सकते हो लॉग का बेस और ये बेस सेम होने से तो ये आइडेंटिटी जो है ये आप डायरेक्टली टी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये ई है तो आप डायरेक्टली साइन एक्स आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं दिस विल इम्प्लाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। और दोनों ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो पावर है वो ऑड है। तो यहाँ पर इजी है कि अगर आप कॉस को कन्वर्ट कर दो, कॉस एक्स इक्वल टू टी, दिस विल इम्प्लाई कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है तो साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर एक नेगेटिव आएगा, यहाँ भेज देते हैं डी टी। तो नाउ अब अगर सब्सटीट्यूशन डालते हैं तो आई इज इक्वल टू टी का क्यूब और ये हो जाएगा माइनस डी टी, दैट मीन्स टी का पावर 4/4 प्लस सी। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/4, टी का वैल्यू आपने क्या लिया, कॉस एक्स होल पावर 4 प्लस सी। ओके ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी वही लॉग का आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है और ये 3 को एक्स के पावर में लेके जाते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। अब एक्स पावर 4 प्लस 1 को आप जेड मान लो, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अच्छा, यहाँ पर 4 नहीं है तो एक 4 डालिए और एक 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/4 ये हो जाएगा डी जेड बाई जेड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 लॉग ऑफ जेड। जेड का वैल्यू क्या है, एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गेम को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन में ये वाला फंक्शंस का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो पुट जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उसी फंक्शन को हम लोग सब्सटीट्यूशन करते हैं। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई कर दो डी टी, तो इस ए से अगर डिवाइड कर दे ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो डी टी बाई ए आ जाएगा एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी का वैल्यू। तो वी कैन राइट एज डी टी बाई ए और इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को मैंने क्या लिया है, टी लिया है। तो ये हो जाएगा टी का पावर ऑफ एन, ठीक है ना। तो नाउ इट विल बी 1/a टी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो नाउ इट विल बी 1/a टाइम्स ऑफ n प्लस 1 और t को हम लोग क्या ले लिए है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर n प्लस 1 और यहाँ पर एक प्लस सी भी आएगा इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर देखिए आप सॉल्यूशन में दिस विल इम्प्लाइज, अगर हम लोग इसको यहाँ पर आई से डिनोट कर दे तो दिस इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय आई। नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट ओवर ऑफ ये साइन क्यूब एक्स है। यहाँ से आप इसको फॉर्मूला में ब्रेकअप कर दीजिए, साइन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग एक साइन को कॉमन लेते हैं तो ये कुछ हो जाएगा साइन का पावर 4x। तो साइन कॉमन लेने से पहला टर्म से तो कॉस अल्फ़ा ही रहेगा और दूसरे टर्म से जैसे आप साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये कॉट एक्स हो जाएगा और साइन अल्फ़ा कांस्टेंट। अब साइन पावर 4 है, बाहर आने से साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर भेज देने से कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये हो गया आपके पास रूट में कॉस अल्फ़ा देन साइन अल्फ़ा और देन कॉट अल्फ़ा। अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग सब्सटीट्यूशन दे दे तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन दे के लिख सकते हैं पुट यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस साइन, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, ये होगा कॉट ऑफ एक्स। तो नाउ कॉस अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स, इसको अगर हम लोग टी मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग टी स्क्वायर ले लेते हैं तो कॉस अल्फ़ा का ज़ीरो, साइन अल्फ़ा विल बी साइन अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो एक माइनस साइन आएगा तो इट विल बी माइनस डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी डी टी, है ना। तो यहाँ पर एक काम करते, न्यूमरेटर में एक हम लोग को साइन अल्फ़ा का ज़रूरत है, या फिर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये कुछ आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन 2t dt विथ नेगेटिव साइन डिवाइडिंग बाय कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू निकाल लिए 2t dt बाई माइनस साइन अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा, और इसको हम लोग t लिए थे तो रूट सिर्फ t आ गया, तो -2, अच्छा ये t कैंसिल तो -2 बाई साइन अल्फ़ा और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो यहाँ पर एक काम करें -2 बाई साइन अल्फ़ा टी का वैल्यू बैठा दे, तो टी का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा एंड देन कॉट एक्स। तो इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाई साइन एक्स, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में साइन एक्स और ऊपर में आ जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा, तो ये जो है साइन एक्स होना चाहिए, यहाँ पर साइन एक्स होगा, ओके ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो बच्चे पार्टी हम लोग 18 तक कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है कि साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे आसान तरीका कि इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है π/2 होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको आई कर देते हैं, तो नाउ इंटीग्रेशन ये π/2, बिकॉज साइन वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो वैल्यू होता है वो π/2 रेडियन होता है, तो ये हो जाएगा 2/π वैल्यू। नाउ यहाँ पर कॉस इनवर्स को आप साइन में कन्वर्ट कर दे, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस π/2, क्योंकि आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है ना, dx। तो नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 4/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और यहाँ से 2/π π/2, तो ये हो जाएगा सिर्फ dx, ठीक है ना। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट को अलग से हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो I1 सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx, सबसे पहले रूट को हटा देते हैं, तो पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू आपको लेना है टी स्क्वायर, तो dx का वैल्यू आएगा 2t dt। तो नाउ I1 वी कैन राइट एज साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स को आपने t लिया था और dx के जगह में आएगा 2 टाइम्स ऑफ t dt, ओके ना। तो नाउ नेक्स्ट वी कैन राइट I1 is equal to 2 times of t sin inverse of t dt। now this will be t, and यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आइलेट्स रूल यूज़ कर देते हैं, बाई पार्ट्स का आइलेट्स रूल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन अनचेंज साइन इनवर्स t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन t² माइनस 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/√1 माइनस t² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन t²/2 देन dt।
तो नाउ अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, डी टी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ टी, इसको हम लोग लिखते हैं माइनस टी, इसको प्लस कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 देन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी करते हैं तो ये कैसा आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से आएगा टी स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहेगा साइन इनवर्स ऑफ टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी देन माइनस जी टी बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो नाउ दिस विल बी टी स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ टी, और इसका इंटीग्रेशन करने से आएगा टी बाई 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर देन 1 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ टी बाई 1, इसका आ जाएगा डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ टी। तो यहाँ से टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, और ये दोनों को सिंप्लीफाई करके आ रहा है माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस टी बाई 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर आप ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस टी बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो नाउ ये पूरा वैल्यू जो है इसको 2 नंबर नाम देते हैं और ये इक्वेशन को 1 नंबर नाम देते हैं, ठीक है ना। तो 1 और 2 से हम लोग को क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 4 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 बाई पाई से, तो ये हो जाएगा 2 पाई देन 2 इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा x माइनस 1 साइन इनवर्स टी का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ x प्लस इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो ये है टी का मतलब हम लोग क्या लिए थे रूट एक्स बाई 2, और रूट एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा x माइनस टी स्क्वायर का वैल्यू x है तो x इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। यहाँ पर एक बार 4 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है तो 2 कट के ऊपर 2 और नीचे रह जाएगा पाई, ये वाला पार्ट को जरा सा समझना होगा। यहाँ पर ये जो सामने में देख रहे हैं 4 पाई है, इससे ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 बाई पाई इंटू दिस वन। तो नाउ लेट मी चेक द आंसर, 2 बाई पाई 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट x 2 बाई पाई, दिस करेक्ट आंसर। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट और दिस सम्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये डिफरेंट एग्ज़ाम में आईआईटी का आ चुका है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत सारा ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसको जरा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन के टाइम में कभी भी आपको अगर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलता है, या फिर a माइनस एक्स मतलब a माइनस एक्स और a प्लस एक्स ये फैक्टर के फॉर्म में है रेडिकल साइन के अंदर, तो यहाँ हम लोग x इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा, x इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा एज्यूम करते हैं ना। तो यहाँ पर रूट x को पहले हम लोग कॉस थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो नाउ हियर रूट x को पहले हम लोग कॉस थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो dx का वैल्यू क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है ना। तो नाउ आवर इंटीग्रेशन विल बिकम 1 माइनस यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 माइनस रूट एक्स मतलब कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा एंड देन पूरा का स्क्वायर रूट
और dx के जगह में आप लिख सकते हो 2 cos x minus sin x and then dx। तो नाउ इट विल बी 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से आपको आ जाएगा सिर्फ sin थीटा बाई 2, यहाँ से आ जाएगा cos थीटा बाई 2, और यहाँ पर आएगा, यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते, ये साइन को ब्रेकअप कर देते, कॉस को एज इट इज़ रखते और साइन को लिखते हैं -2 sin x बाई 2 एंड देन 1 cos x बाई 2, सो दैट ये डिनोमिनेटर का कॉस को हम लोग कैंसिल कर सकें। अच्छा बच्चा का टीचर ऐसा रुके, थोड़ा सा गलती किया है मैंने, यहाँ पर थीटा लेना था मुझे, मैंने x ले लिया, वेट, तो एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको पहले इरेज कर दे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, dx ये हो जाएगा cos स्क्वायर, आपके पास थीटा है तो 2 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा एंड देन डी थीटा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 cos थीटा और यहाँ पर माइनस साइन थीटा एंड देन डी थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आपको देगा साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट करने के बाद, और ये देगा आपको कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से आपको मिलेगा 2 कॉस थीटा और यहाँ से आ जाएगा -2 साइन थीटा बाई 2 एंड देन कॉस थीटा बाई 2 देन डी थीटा। तो यहाँ से एक कॉस थीटा बाई 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, एक 2 को बाहर ले ले तो ये हो जाएगा आपके पास, माइनस बाहर कर दे 2 साइन का स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक रहेगा कॉस थीटा देन डी थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा डी थीटा। नाउ नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं इसको -2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, माइनस माइनस में प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा और उसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और फिर इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं ना। तो -2 साइन थीटा और यहाँ से आ जाएगा थीटा देन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा देन डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या लिए थे, कॉस थीटा इजिकल टू रूट ओवर ऑफ एक्स, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स। यहाँ से आप थीटा को लिख सकते हो, थीटा इजिकल टू कॉस इन्वर्स ऑफ रूट एक्स, तो यहाँ से थीटा क्या आ रहा है कॉस इन्वर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, प्लस इसको आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो 2 कट गया, साइन थीटा का वैल्यू आप लिख दो और कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा को तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से रूट एक्स, कॉस थीटा बनेगा आपका रूट एक्स और साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आपका भी आंसर जो है फाइनल आंसर सेम ही आ रहा है, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने से आपको ये टर्म मिल जाएगा। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये जो 10 सम्स और जो हम लोग किए यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया अप टू 20 तक, तो ये आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जैसे इंटीग्रल कैलकुलस का ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग डेफिनेट में जाएंगे और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे। जितने भी मिसलेनियस एक्सरसाइज है पहले उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई होप ऑल माय फ्यूचर स्टूडेंट्स, फ्यूचर IITians, they like my videos and they most enjoy it. Have a nice day. Bye.